या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। आइए शुरू करते हैं आज फिर से वैदिक गणित की यात्रा। तो कल हम लोग देखे थे वैदिक गणित का परिचय और हम जान पाए थे कि वैदिक गणित जो है वह हमारा परंपरागत गणित है और इस गणित के द्वारा जो है आप भारी से भारी गणना जो है उसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग आज यात्रा आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो पहला सूत्र था हमारा एकाधिकेन पूर्वेन। सूत्र पहला था एकाधिकेन पूर्वेन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पहले से एक अधिक के द्वारा। पहले से एक अधिक के द्वारा। ठीक है। अब इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे जिस संख्या के अंत में 5 है उसके वर्ग निकालने के लिए। ठीक है। यानी इस सूत्र का हम उपयोग कर रहे हैं ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जिसका इकाई का अंक 5। तो इस तरह की गणना हम लोग कैसे करते हैं, पहले आप इसका प्रोसेस समझ लें। फिर प्रोसेस बिल्कुल धीरे धीरे से समझें, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह से प्रोसेस समझ में आने के बाद गणना बिल्कुल बहुत तेजी से कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से। जैसे पहला उदाहरण है, हमको 15 का स्क्वायर निकालना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोसेस को समझें। 2.5 + 1 इंटू 2.5 और फिर इकाई का स्क्वायर। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि 2.5 के स्थान पर जो संख्या है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे और फिर 2.5 के स्थान पे जो संख्या है उसी से हम उसका क्या करेंगे, गुना करेंगे और गुणनफल प्राप्त करेंगे। और इकाई के स्थान पर जो संख्या है, जैसे यहाँ 5 है, उसका हम स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि सूत्र कहता है कि एकाधिकेन पूर्वेन, पहले से एक अधिक के द्वारा। पहले से एक है या जो भी संख्या है 2.5 के अंक पर, उसमें हम एक क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे और फिर 2.5 पर जो संख्या होगी उसको उससे गुना कर देंगे। ठीक है। ये होगा आपका परिणाम का एक पक्ष। फिर दूसरा पक्ष होगा इकाई के स्थान पर जो संख्या होगी उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो स्वाभाविक है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है और हर हमेशा ये दायां वाला जो पक्ष है वो 25 आएगा वहां। ठीक है। इसको देखते हैं। तो 2.5 पर 1 है, इसमें हम 1 ऐड करते जोड़ रहे हैं। फिर 2.5 के स्थान पर 1 है तो इस 1 को लिख दिए।
फिर देखिए इकाई के स्थान पर कितना है, 5 है। ठीक है, इस 5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब देखिए क्या हुआ कि एक एक जोड़ेंगे तो 2 और गुने 1 और फिर ये 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। फिर 2 गुना 1 करेंगे तो 2 और ये 25 होगा 25, 225 यही होगा आंसर। इस प्रोसेस को समझ जाने पर बिल्कुल गणना को बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। फिर से समझ सकते हैं इसको कि इकाई दहाई के स्थान पर जो संख्या है उसमें क्या करेंगे, एक ज्यादा बढ़ा देंगे और फिर दहाई से गुना करेंगे उसको। दहाई के अंक पर, दहाई स्थान पर जो संख्या होगी उसको क्या करेंगे, उससे गुना करेंगे और फिर इकाई का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, 1 में हम 1 जोड़ दिए तो ये हो गया 2 और फिर दहाई के स्थान पर 1 है उससे हम गुना किए और फिर 5 का स्क्वायर 25, 225। ठीक है, इसका प्रयोग हम देखते हैं। और उदाहरण लेते हैं हम, जैसे अन्य उदाहरण है दूसरी संख्या 25, इसका स्क्वायर निकालना। अब पूरा सूत्र नहीं लिखेंगे, बिल्कुल 2 में 1 ज्यादा कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे, यानी 2 + 1 और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। इस तरफ 25 होगा, ऑलवेज 25 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 + 1 3 गुने 2 और इस तरफ 25 और ये हो गया 6, ये हो गया 25, 625, ये हो गया उत्तर। हम इतना नहीं करेंगे, बिल्कुल देखते ही इसका उत्तर जो है ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ताकि प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए हम इस तरह से विस्तार से आपको बता पाए। अब देखिए अगली संख्या 35 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, दहाई पर 3 है तो 1 ज्यादा कर देंगे, 4 और फिर 3 है तो उससे गुना कर देंगे। ठीक है, और इस तरफ 25 और ये होगा आपका 12 और ये 25, 1225 ये हो जाएगा आपका उत्तर। आप और तेजी से कर सकते हैं इसको, जैसे 45 है तो 45 का आपको स्क्वायर निकालना है तो आप इसको मन में ही कर सकते हैं बिना किसी प्रोसेस को लिखे हुए कि 4 में आप क्या करें, 1 बढ़ा देंगे, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, हो जाएगा आपका 5 और इस 4 से गुना करेंगे, कितना होगा 20, 5 जो कि 20 और यहाँ 25 होना है तो 20 25 ये हो गया उत्तर। फिर अगली संख्या देख सकते हैं हम लोग, जैसे 55 का स्क्वायर है, फिर मन में इसे कर सकते हैं। जैसे 5 में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, 6 और 6 को फिर 5 से गुना करेंगे, कितना होगा 30 और यहाँ पर 25, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत तेजी से गणना कर सकते हैं। जैसे 65 है स्क्वायर, आप तुरंत इसको लिख सकते हैं 42 25। इस तरह से अगर 75 का स्क्वायर है बिल्कुल बहुत तेजी से लिख सकते हैं 56 25, मुझे याद नहीं है, बिल्कुल तुरंत 8 से 56 और 25। जैसे 85 है इसका भी आप स्क्वायर कर सकते हैं 9 72 और 25। 95 है, इसका स्क्वायर आपको करना है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, 9 1 10 और 10 9 90 और 25, 90 25। ठीक है, इसी तरह से आप कर सकते हैं 105 का स्क्वायर कर सकते हैं। आप 10 में 1 जोड़ें 11 और 10 से मल्टीप्लाई करें, कितना होगा 110 और इस तरफ 25, ये होगा आपका उत्तर। फिर आप इसी तरह से एक और संख्या ले लीजिए, जैसे है 115 और इसका आपको स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो 11 में आप 1 ऐड करें तो 12 और फिर 11 को गुना करें, 12 11 गुना करेंगे आप होगा कितना 132 और इस तरफ होगा 25। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 5 है उसको आप इस सूत्र के द्वारा क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से जो है उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं।
सूत्र है, फिर से आप एक बार समझ लें। एकाधिके न पूर्वे न, पहले से एक अधिक के द्वारा, पहले से दहाई स्थान पर जो संख्या होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं और उसको उसी संख्या से फिर गुना करते हैं, और गुना करने के बाद इकाई स्थान पर जो संख्या होती है उसका वर्ग करके हम दाएं पक्ष में लिखते हैं। तो इस तरह से आपका हो जाता है, जिस संख्या के अंत इकाई स्थान पर 5 है उसका आपको वर्ग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सूत्र के द्वारा जो है इस तरह की संख्याओं का आप क्या कर सकते हैं, आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। अब जरूरत है ये कि इस व्याख्यान श्रृंखला को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इसको शेयर, लाइक और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।